सुनो परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए और अंधकार की शक्ति चुरा न सकी। आमीन आमीन। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आप एक कॉलेज में लगे हुए हैं या स्कूल में लगे हुए हैं, जहाँ एक जॉब करते हैं, एक दिन जॉब में जाएंगे और 3-4 दिन जाएंगे नहीं, क्या वो जॉब आपको बरकत देगी? जिस स्कूल में जा रहे हैं, जिस दिन पेपर है उस दिन जाएंगे, फिर क्या पास हो जाएंगे? अपनी आदतें छोड़ दो। लोग बोलते हैं, मैंने आपको हजारों बार भी बोला है कि टेस्ट मनी बनती है, चंगाई मिलती है, बरकत मिलती है, पर भवन में ही बनी रहेगी। खुदावन के भवन के अंदर रहेगी आपकी सेफ्टी है, क्योंकि दूत आपकी रक्षा करेंगे। अपनी आदत को छोड़ो। आज आप 10 साल के विश्वासी हैं, आप वही कपड़े, वही घर, वही रूम है। आपको सोचना चाहिए कि खुदा ने बोला कि मैं तेरी शर्म उठा चुका हूं, पर आपकी शर्म कहां? अगर आप यूथ हैं, आपको काम करना चाहिए। आज यूथ का काम क्या है? मीटिंग अटेंड की, चलो भाग गए, क्योंकि आपको फायर के नीचे सेक लगता है। अगर तंदूर तपाएंगे, आप सब लोगों का खाना बनाएंगे, जो बनाएगा उसको भी सेक लगेगा, जो साथ खड़ा है उसको भी लगेगा। यस या नो? लगेगा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये फायर है, यहाँ आग है। दूसरा आत्मा ने बोला कि यहाँ यीशु मसीह है, बोला कि नहीं? आपने सुना है। अगर यहाँ यीशु मसीह है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी आसान करता है, आपको चलाता है, आपको वो सुख देता है। सुख क्यों देता है? कि आप लोगों को बचाएं, आप रुकावट ना बने, आप किसी भी चीज का रुकावट ना बने। यस, आपको खुदा के काम करने के लिए सदा के लिए नजदीक रहना चाहिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में, उसकी दया के नीचे रहना चाहिए। अगर आप खुदा के दास, एक बिलीवर देखें, ये ना सोचो कि मैंने कभी टेस्ट मनी नहीं दी। मेरी टेस्ट मनी बहुत बड़ी बड़ी है, कुछ आपको पता है, कुछ आपको पता चल रही है। हर वक्त मेरी टेस्ट मनी है। मेरे फादर ने बोला कि आप जब घर जाओगे तुझे एक टेस्ट मनी मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी, कदम रखेगा तो मुझे मिली है। मुंह से जो कुछ परमेश्वर के दास बोलते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे रिसीव करते हैं। यीशु मसीह ने अंधे को बोला कि जा तू चंगा हो चुका है। उन्हें बहाने नहीं मारे, भाई बस कर, मैंने बहुत लोग कह के गए, उनको हजारों लोगों ने बोला होगा ये ऐसे, तो उन्हें बहाने नहीं मारे। उसने ये बोला कि यीशु ने मुझे बोला तो चंगा हो गया, तो बोला मैं चंगा हो चुका। कई लोगों को पता है कि एक बार पास्टर से मुंह से निकल गया तो चंगा हो गया, तो चंगा हो चुका है। एक बार दूसरा आत्मा निकल गई, वो निकल गई, दोबारा वो अटैक तो नहीं करेगी, पंगे आप लेंगे, वो दोबारा आएगी, ऐसा तो है ही नहीं है। अगर मैंने बोला अगर तंदूर तप रहा है, वो सेक लगेगा तो सेक आएगा, क्योंकि इतने आप इंटेलिजेंट नहीं है कि लंबी प्रेयर कर पाएंगे, इतनी समझ नहीं है। समझ आपको है, बुद्धि विरोध करने की, गुस्से करने की, जेलसी की, व्यो को लंदी, ये है, पर खुदा के वचन की नॉलेज नहीं है। आज लोगों को काउंसलिंग करते रहो, आज लोगों को समझाते रहो। मैंने पहले बोला एक जैसे पास्टर नहीं है सब। अगर अच्छे डॉक्टर जो एक से हल नहीं होता, वो बोलते कि बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, और एक पास्टर बोलते हैं यहाँ ही खप जाए, यहाँ ही कुछ हो जाए, और तू उस चर्च में नहीं जाना। आपने जीवन चर्च का मेंबर रहना है और जीवन परमेश्वर की उपासना करनी है। इंसान की उपासना नहीं करते, आप खुदा की उपासना करते हर टाइम। यस या नो? यीशु मसीह ने हर सवाल का जवाब दिया, कहता है मैंने तुझे चुन लिया, तो फल लेके आए। कभी पूछा है कि आपका फल कहाँ है? मैरिज होगी, इन लोगों को भी हुई है, आपके बच्चे इनके भी है। बदलाव क्या है? बदलाव है क्या?
बदलाव लेके आना है। ये दोनों, ये प्रभु को मानता है, देख लो भाई, आगे करो इसको भी। ये वाला प्रभु को मानता है और ये वाला प्रभु को नहीं मानता, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा है, कहता मैं मोटा हूं, मैं प्रभु को नहीं मानता हूं क्योंकि चंगा खाता हूं ना मैं। ये वाला कौन है, बोलो तुम हो। और ये वाला कौन है, जो यहोवा को नहीं मानता। यस या नो? ध्यान से देखना, समझना है। जब ये मानता नहीं था, पहले भी विरोध करता था, गुस्सा करता था, गलत काम करता था, अच्छी अच्छी बातें बोलता था, कुछ बुरी बोलता था। ये वाला, ये विश्वासी, ठीक है, ये तो पहले भी ऐसा था, आप भी ऐसा, इसकी छोड़ दो। फर्क क्या है, फर्क दिखाना है आपने। पहले भी इसको, इसने चंगियाई इस बंदे ने ले ली, यस या नो? इसने चंगियाई ले ली, चंगियाई लेके खुदा से वादा कर लिए। लोग बहुत सारे वादे करते हैं और वादा करके मुकर जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं कभी मुकरता नहीं, कभी भी मेरी जुबान पलटती नहीं है। जो कुछ धरती पे होता है खुदा की मर्जी से होता है, कोई बंदे की ताकत नहीं भी हो पाए। इसने निर्णय ले लिया कि मैं बपतिस्मा लूंगा, अपनी मर्जी से लिया है। ये धक्के ना देता तो अपनी मर्जी से लिया है, अपनी मर्जी से इसने बपतिस्मा लिया और अपनी मर्जी से ये चर्च आया है। अगर अपनी मर्जी से अपने बपतिस्मा लिया है, चर्च आए, यस या नो, तो फिर अपने फर्क दिखाना है। एक दिन में फर्क नहीं आता, मुझे भी पता है। एक दिन में आप चेंज नहीं होते, मुझे भी पता है। एक दिन में आदतें नहीं हटती, आप, मुझे ये पता है। पर अपन लगे रहेंगे। आप प्रेयर में, ये विश्वासी प्रेयर भी कर रहा है और ये वाला कहता तू चर्च जाना, तो फिर भी वो जा, देख मैं कितना मोटा, मैं चर्च जाता भी नहीं है, मैं तो एक बार माड़ा मोटा इदा उदा कर लेना, तू तो सारा दिन बैठा रहना, फिर भी हल नहीं होता। इसके विश्वास को, ये विश्वासी, ये बंदा इसके विश्वास को कम कर रहा है। और जो पास्टर की आवाज, जो वचन की आवाज है, वो सुनाई देनी बंद होगी इस बिलीवर को। क्यों? ये इसका दोस्त है और रोज मिलता है, क्योंकि मैं तो हफ्ते में मिलता हूँ आपको। इतने आप इंटेलिजेंट है नहीं कि यूट्यूब खोल के वचन को सुन पाए, अपने काम पर बिजी है। समझाने वाला तो परमेश्वर बहुत बड़ा है, पर क्या है, आपको वो सिखा रहा है। खुदावन कहता है मैं अपनी महिमा खुद कर सकता हूँ, पर मैंने आपको आज्ञा दी है कि तू मेरी महिमा कर पाए। इसको पास्टर की आवाज, खुदा की आवाज सुनाई देना बंद करके, और नहीं सुनता है, इसकी आवाज सुन रही है। लगता तो सही है यार, एवे तो पे बैठे रहने 2 घंटे, एवे में अपने प्रेयर रूम से बैठे रहने, हालेलुया हालेलुया करी रहने, तो देखना भी मोटा, ये तो प्रेयर करता ही नहीं है। चलो कोई नहीं है, जितने बीमारी है उतने देखांगे, चलो भाई तेरी गल मनते हैं, चलो चलते। तेरे कहने से, विश्वासी के कहने से मोटा बंदा चर्च नहीं आया और ये पतला मोटू के बाद चला गया और उसके बाजू पकड़ के चलता है, चलो मेले में घूम दे, चलो घूम रहे, कर रहे, एंजॉय कर रहे, खुशी है ना, कोई दुख नहीं है। वो प्रभु साइड में है साइड में। जब दुख आ रहा है, मोटे ने बोला भाई मेरे से अब तुझे मैं पैसा नहीं दे सकता, तू मुझे छोड़ दे। फिर विश्वासी को समझ आई, यस हाँ, ये मोटा एक बात ही कर सकता है, ये मुझे बगाड़ सकता है, मेरी शक्ल गंदी कर सकता है, मुझे पाप में लेके जा सकता है, मेरे हल नहीं कर सकता। जब इसको छोड़ा, इसको समझ आई विश्वासी को, हाँ ये सही बात है, एक प्रभु ही है जो मेरा हल करता है। वो पूरी दुनिया में लेके गया, घुमाया, अच्छी अच्छी चीजें, क्योंकि हर टाइम आपको खाना नहीं दे सकता, वो एक बार ही शैतान ने तोड़ना है। जब वो विश्वासी ने उसको छोड़ दिया तो इधर हो गया, है अभी भी दुबला पतला, अभी भी वो, अभी भी मोटा। अगर इसकी लाइफ में चेंज नहीं है, ये चेंज नहीं होगा। अगर इसकी लाइफ में चेंज है तो ये चेंज होगा। कहने का मतलब, अगर आपकी लाइफ में चेंज है,
सुधार हैगा तो हस्बैंड चेंज होगा, जरूर होगा। ऐसा होगा आप हैरान हो जाओगे। खुदावन ने आपको चुना है फल देने के लिए। अगर ये मैंने गमले लगाए हैं, अब गमले हैं, अगर ये अच्छे ना होंगे तो हम बाहर फेंकेंगे, जहाँ किसी को दे देंगे, क्योंकि ये अच्छे नहीं है। तो यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना? कुछ अच्छा देखा, इंसान ने नहीं देखा, कुछ देखा यार कुछ अच्छा है, ये बहुत अच्छे, कुछ ये ना अच्छे लग रहे हैं, ये ठीक लग रहे हैं, इसको चुनो। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुन लिया कि तू बहुत सारा फल लेके आए। उसने ये भी बोला कि धरती के निकम्मे लोगों को चुन लिया। तुम इतने धनी भी नहीं हो कि आपके पास बड़ा माल डंगर है, बड़ी जमीन है, बड़ा सोना चांदी है, इसलिए पास्टर ने आपको बोला है आपने आना ही आना है। नहीं, खुदा ने आपको चुना है। जब खुदा ने आपको चुना है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी लाइफ में वो चेंजेस लेके आएगा और आपको वो चेंज करेगा। जब वो चेंज करेगा आप सेम नहीं रहेंगे। यस या नो? आप विश्वासी हैं, अपनी आदत को आज छोड़ के जाएंगे। गुस्से है, छोड़ो। ऐसे विश्वासी जो मेरे सामने बोल दें, वो लगता है पास्टर को पता तक नहीं है, पास्टर पेट नहीं जमे जो उनको उतरने वाला, वो बोलती तक नहीं है, पास्टर बोलता नहीं बिलीवर के सामने। क्यों? मैंने बढ़ना है। जब मैं बढ़ जाऊंगा तो आप इसी मुंह से और इसी बॉडी को फिर भवन में लेके आओगे और इसी लाइन में खड़े होगे प्रेयर के लिए। क्यों? आपको वो हल आपसे नहीं होगा, वो आपका मेंटर करवाएगा परमेश्वर से। यस या नो? आप अपनी आदत को छोड़ें। आप चर्च जाते हैं, अपनी आदत को छोड़ें। ये आदत मैं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ती, रोज बोले मैं छोड़ूंगी, रोज बोले ये काम मैं करूंगी, ये करूंगा। फॉर्मेलिटियां ना पूरे करेंगी। जब मुसीबत आ रही है तो हम 21 फास्टिंग रखेंगे, कंप्लीट हो गया सारा चीज, छोड़ दो। आज से मैं नाइट पर शुरू करूंगी। मेरा हस्बैंड दारू छोड़ देगा, जब छोड़ता तो मैं नाइट पर बंद कर दी। ऐसा ना करो। थोड़ा खा लो, अच्छा खाओ, पर करते रहो। चर्च आना बड़ी बात नहीं है, आते रहना बड़ी बात है। आज हम वचन पढ़ेंगे, जो आप पूरा दिन इकट्ठा करते हो ना, आज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन झूठा है कि नहीं, हाँ या ना, ऊंची आवाज के साथ बोलो, यस या नो बोलो। सच्चा के झूठा? सच्चा ना। लूका 20:8 पढ़ांगे, चर्च की लिखे होया। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी बाइबल नमारी में बंद है। आपकी पर्सनल बाइबल आपके पास होनी चाहिए और आपको खोलना और समझ आए। शीशा आपके जेब में होता है ना, वही लग गया था नहीं कुछ, तो बाइबल होनी चाहिए हर टाइम, आपको नॉलेज है। और परमेश्वर का वचन फिर आपको समझ आता है। बोलेंगे, यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तब वह लूका 20:8। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। मैं भी तुझे नहीं बताता। आगे, तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की भारी लगाई और वो दृष्टांत मतलब की बातें करने लगा। मैं कईयों को खुल की नहीं चीजें बताता हूँ कि बताता रहता है। परमेश्वर कहता है ये होगा, वो दृष्टांत देने लगा कि बोलने लगा, कहता मैं भी तुझे नहीं बताता। सारी चीजें नहीं बताई जाती। आज तुम ले हैंड कर सकते हो, क्योंकि ले हैंड ऑनलाइन चर्च ने देख लिया, ले हैंड करना। आपने देख लिया कि पास्टर अनॉइंटिंग ऑयल एक बॉल में तेल डाल के मसा कर रहा है, आप कर सकते हैं, कर लेंगे। और वचन की कॉपी कर लेंगे, हाथ मार मुर के नीचे गिरा देंगे, चलो कर ली कॉपी। सारी चीजों की कॉपी इंसान से नहीं होती।
उसके बच्चे अपने फादर की कॉपी कर सकते हैं। अगर आप हैं, जैसे वो औरत बोले कि मैं अपनी दादी के ऊपर जब ले हैंड करती दूसरा आत्मा ता एंटर करती है। क्यों एंटर करती है? वो कमजोर है, वो एक मतबली इंसान है। अगर आप मतबल निकाल के छोड़ेंगे तो फिर फंसेंगे, ऐसा फंसेंगे फिर मैं तक कोई भी निकाल नहीं सकता। आप ऐसा ना बने, क्योंकि शैतान आपको पहले ही आपके पीछे लगा हुआ है। पहले जिस दिन तुमने बपतिस्मा ले लिया ना, उस दिन ही तुमने पंगा ले लिया था। उस दिन ही प्रभु आपको छुड़ा चुका था, उस दिन ही वो ब्लेस करना, उस दिन ही शैतान आपके पीछे। ये कब गिरे, कब नीचे गिरे, कब गिरे, कब प्रेयर बंद करे, कब इसका सिर दर्द बढ़ाऊं, कब ये प्रेयर बंद करे, कब इसके पेट को दर्द बढ़ाऊं, कब ये बंद करे। बंद नहीं करना, लगे रहना। कुछ भी दी आठ कहता मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। पर खुदावंद ना अपने लोगों को, अपने बच्चों को प्यार करता है, पर वो छोड़ता नहीं है, सारी बातें बताता है। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। आमीन। वचन में लिखा है कुछ भी ओदी 8 च लिखा, वचन बहुत लंबा है। कहता तू 6 दिन मेहनत कर, पूरा इकट्ठा कर ला, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इकट्ठा कर ला। 500, 1000, 10,000 इकट्ठा कर ला। जब पवित्र दिन है, ये पहले बनाया गया कि अभी बनाया है कि आज ही रचा हुआ दिन है? पहले से बना हुआ है, पहले से लिखा हुआ वचन में। क्यों लिखा है? जब वो अगर खुदावन ने वचन सुनाता था, क्या वो दीवारों के साथ बातें करता था? उनके साथ भी लोग थे, बड़ी भीड़ थी, बड़े बड़े लोग थे। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो यीशु मसीह के बाद लोग सोना चांदी लेके आए, बड़ा बड़ा महंगा तेल लेके आए, उसके पाँव में डोल दिया। यीशु मसीह कहता जो मेरे लिए गवाएगा वो पाएगा, जो मेरे लिए साम के अपने लिए साम के रखेगा वो गवा लेगा, जो मेरे लिए गवाएगा वो पाएगा। यीशु मसीह के वचन लिखा तू 6 दिन मेहनत कर। जब मैं किसी के साथ काम पर जाता था तो वो प्लान बनाते कि ये संडे छुट्टी करता, छुट्टी नहीं करने देंगे। तो मेरा प्लान क्या होता था, मुझे कम पैसा देना पर मुझे छुट्टी देना। नहीं दोगे मैं काम में नहीं आने वाला। चेक कर लो, चेक कर लो जिस चर्च का मैं मेंबर था। अगर मेरी अटेंडेंस लगे तो मैं फर्स्ट आने वाला हूँ। इनाम मुझे गॉड ही देने वाला है, वो दे चुका है। कहता तू 6 दिन मेहनत कर और इस दिन को, पवित्र दिन को चेते रख, दिमाग में रख। आज संडे मैं नहीं जाऊंगा काम पर, मैं चर्च जाऊंगी, टाइम से पहले जाऊंगी। आपने छुट्टी भी कर ली, आप आई भी लेट है, गलती की है आपकी। पहले फंसे हुए और फंस गए, उस दिन कामों को छोड़ दे। आगे क्या है? उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना कपड़े ना धोया करो, ना बर्तन साफ करो, खाना बनाओ खाओ चले आओ। फास्टिंग रखनी ठीक है, उस दिन काम नहीं करना। आगे क्या है? और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी। आमीन। ना तेरा मुंडा, ना तेरी कुड़ी, ना तेरा हस्बैंड आए कर। मैं चर्च जाती हूँ तो चल काम पर, तो चल। और आगे क्या लिखा है? ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। आज लोगों ने मेरी बकरी सूगी, आज मैं चर्च में नहीं आने वाली। मेरी भैंस प्रेग्नेंट है, उसको कोई है नहीं देखने वाला। खुदा ने बोला है कि तुम पवित्र दिन को चेते रखो, दिमाग से निकाल दो कि तेरे पास कुछ है। उस दिन तेरा हर चीज खुदा के भवन में होनी चाहिए। अगर भवन में होगी, इस मुंह से कह पाएंगे खुदा मेरा हल कर। कहता तुमने चिंता नहीं करनी, तुमने अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजना, उस दिन काम नहीं करना। अगर आप फॉरेन के लोग देखें, वो संडे छुट्टी तो करते हैं, वो गाड़ियां साफ कर रहे हैं, वो काम जो यहोवा को मान दे, वो चर्चिस में, वो भवन में और खुदावन को वो मान रहे हैं। उसकी लाइफ में बरकत है।
आज लोग वफादारी के नहीं साथ चलते, एक दिन आगे बंद हो गई, रिश्तेदार आ गए, नहीं डरना नहीं है, बात नहीं माननी बल्कि खुदा के वचन को मानना है। आगे क्या वचन है? क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, आगे और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। आमीन। देख लो, एक यीशु मसीह ने संडे रेस्ट किया। रेस्ट का दिन है, आप रेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? कोई वजन तो नहीं उठाया आपने, कोई बर्तन तो साफ नहीं करवाए चर्च में आपके, कोई कपड़े, कोई माल डंगर बोला कि भीड़े चरा लो इस चर्च की, किसी को काम भारी दिया, सिर्फ आप वर्शिप कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उस दिन रेस्ट किया और इस दिन को पवित्र दिन ठहराया है। सोच लो, पवित्र दिन में पंगे लेंगे तो क्या होगा? आपको समझ भी है कि पंगे लेके होता है, पर हटते नहीं है, हट नहीं कर रहे दोबारा। आगे क्या वचन है? और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। 8 की 9 और 10 पढ़ेंगे आप। ये तो तुम संडे को संडे दिन ही समझना, पवित्र दिन समझना कि पवित्र दिन है। जब मेरा 12 का टाइम हो जाता है तो मैं बोलता हूँ ये दिन चढ़ चुका है, ये संडे आ चुका है। लोगों का 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, हमारा 12 बजे शुरू होता है संडे। ये संडे आ चुका है, पवित्र दिन मुझे दिया, मुझे ऊंचा किया, मुझे ब्लेस किया, मुझे ब्लेसिंग की ओर लेके गया परमेश्वर। तेरा थैंक्स करते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? हल करवाओ, जितना तुम बुद्धू बना सकते हो अपने आप को बनाओ। मैं खुदावन का दास उनसे कह रहा हूं कि वापस ही इसी भवन में आना पड़ेगा आपको, क्योंकि खुदा ने तुझे चुना है, ठहराया है फल देने के लिए। अगर मैंने आपको बोला प्रेयर करनी है तभी भी आपका मुंह है, फास्टिंग करनी है तभी भी, चर्च में बुलाना है तभी भी, बड़ी मीटिंग है तभी भी, ऑफरिंग के लिए तभी भी, किस काम के लिए आगे बोल दो मैं इस काम के लिए आगे। चर्च में कोई सफाई करनी है, काम करना है, फिर भी कॉल आती है मैं फ्री नहीं हूं, बीमार है, मैं अभी आ रहा हूं चर्च में, अभी आ रहा हूं। नहीं, आपको वो लगना है, किसी चीज में फिक्स होना है, आपने किसी चीज में अपने हिस्सा डालना ही डालना है। कोई बाजू खड़ी करके कह दे कि हाँ मैं ये काम को करता हूं, बोले कोई जो है पर्सन वो तो है ही, मुझे पता ही है। हमारा पास्टर हमें मीठे मीठे मांगता है, मैं तो उसके पाँव में बैठ के ऐसे ऐसे कर देता हूँ और मेरे साथ वो चुगली कर रहा है, वो कर रहा है, मेरे से ये नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं उसके साथ, प्रभु के साथ, मेरे फादर के साथ वफादार हो तो ये चर्चेस के आप ओवरफ्लो देखेंगे। हर टाइम लगते, टाइम तो लगेगा पर देखेंगे तुम कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा। बस अपना अपना काम निकालो, भाग जाओ, निकालो काम। प्रभु दयावान है, वो दया करता है। मुझे भी ऐसा बनाया, तुम कुछ भी बोल के जाओ मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए, तुम कुछ भी बोलो मैं आपके लिए दिन रात प्रेयर करूंगा, तुम छोड़ दो मैं प्रेयर करूंगा। एक लड़का कहता है मेरा दिल करता मैं मर जाऊं, मेरा दिल करता है कि मेरे साथ इतना धक्का होता है, मेरे फैमिली मेरे साथ ऐसा करते हैं मैं मर जाऊं। और मरण दे नालो तू जिंदगी प्रभु को दे दे, फिर क्यों? मैं तो नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरने वाला, मैं तो जीऊंगा। शैतान को इतना तंग करूंगा कि आपसे वो तौबा तौबा करे, उनके कानों से धुआं निकले और छोड़ के जाए। वो बोले कि उस चर्च का मेंबर है, मैं नहीं जाऊंगा, उसमें यीशु मसीह है, ऐसा बोले आपको वो। हाँ मैं दुखी है। अगर मैं अकेले से पूछूं ना, क्या तुमने काम करके कुछ बनाया है? नहीं। किस्त? क्या तुमने तेरी जेब भरी हुई है? नहीं, है ही नहीं है, इधरों ऐसे तरीके चले गए। नहीं,
यहोवा ने बोला कि तेरे में हाथों के कामों को बरकत दूंगा। कहाँ बरकत है? कहता तेरी रसोई मुबारक होगी। कहाँ मुबारक है? वो दुख, वो ऐसा नहीं कि खाली पेट तो ये नहीं पहनते, वो किसी को पहनने नहीं देगा, पर देगा जरूर। आपने यहोवा के वचन को मानना है। 6 दिन इकट्ठा करो, पवित्र दिन को चेते रखो, दिमाग में रखो। संडे है, मैंने जाने वाला संडे, मैंने बोला आपको कोई जानता तक नहीं है। संडे आपको 1000 रुपया दिहाड़ी आ सकती है, 1000 रुपये देंगे। आप पोछा लगाते हैं किसी घर में, बोलेंगे संडे 500 ले ले। पूरे महीने का 500 मिलता है, उस दिन एक दिन का 1 घंटे का 500 मिलेगा, क्योंकि शैतान यही चाहता है। जब निकल के 1 साल प्रभु को दे दिया आपने, एक ही साल, फिर सारे साल राजा की तरह जिएंगे आप चर्च, रानी की तरह जिएंगे चर्च। आमीन। बड़ा बरकत आपकी चर्च। आमीन। तूफान जैसा बरकत आपके। जितनी अंधकार की शक्ति आपको फंसाती है उनके पर होली घोस्ट फायर। जितनी अंधकार की शक्ति आपको क्लेश में लेके जाती है, आपको मीटिंग्स में रोकती है, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट, होली घोस्ट। आमीन। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने मेरे साथ वादा करके पूरा किया है, इसलिए मेरा दिल नहीं करता। ऐसा कोई पर्सन नहीं है। हाँ, मैं पवित्र आत्मा से भर के पास से लगातार मीटिंग में आऊंगी। आया काम, तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। मैं वादा करती मैं हर रोज आऊंगी। थोड़ी सी किसी की डेथ होगी, नहीं आ जाता। नकली ड्रामे, ये नकली है। जितनी उंगल दुखदी पीड़ ओनू हुंदी है। यहोवा कहता तुम मेरा क्या हो? यहोवा हमारा सिर है। अगर आपको तकलीफ होती, मैं खुदा के भवन में खड़ा हूं, सबसे ज्यादा मुझे होती है। सच कह रहा हूं। अगर मैं ये चीज फेक बोलूं तो खुदा मुझे सजा दे। ऐसा कोई पास्टर बोलता नहीं, मेरी मेंटर, मेरे फादर के अलावा कोई नहीं बोलता। जब आपको दुख होता है, मुझे पहले होता है, क्योंकि तुम मेरा क्या हो? अंग हो। तुम मेरे क्या हो? जब किसी उंगल को दर्द होता है तो मुझे होता है। चर्च पहले मुझे होता है, क्योंकि तुम चर्च के मेंबर हो। जैसे जैसे आप लगातार, मैं किसके ऊपर कुछ जिम्मेवारी दूं? दाऊद के ऊपर यहोवा ने अभिषेक उठेला, अपने लोगों को बोला है कि ये काम छोड़ दो। लोग बोलते हैं कि पास्टर एमी, इनको पता ही नहीं है। जब ये टाइम, एक सॉन्ग है कि वेला रहम दादा हथों ना गवाइए, फिर रोना चंगी गल नहीं है। बाद में रोना चंगी गल नहीं है। जो वेला है ना, तो वो वेला ही हाथ में रखे, जो अगर आपको सौंपा है, मतबली ना बने। अगर परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर ने पहले बोला कि 6 दिन मेहनत कर, सारा इकट्ठा कर ला, काम न दौलत कोई दिक्कत नहीं, माल डंगर, संडे छुट्टी होनी चाहिए। मेरे पास भी माल डंगर था, संडे मेरी उनकी फास्टिंग होती थी, मेरे पशुओं की। मेरे पास 10 होते थे। वो मैंने खोलने, मैंने जड़ने, मैंने उठाने, मैंने बाहर लेके जाने, मेरी जिम्मेवारी होती थी, किसी फैमिली की नहीं होती थी। पूछ लेना। और संडे उसकी फास्टिंग होती थी पशुओं की, और चर्च में होता था। आपके जैसा नहीं है। 6 बजे पूरी तैयारी करके, पानी डाल के, पूरा पानी बाहर से लेके आके, पूरे चर्च में पानी सफाई करके, दोबारा फ्रेश होके दोबारा फिर जाना, और फिर पास्टर से पहले स्टेज पर खड़े होना। जैसे रिंकू बोल रहा है कि अगर मेरा माइक ना चले ना तो मुझे बोर ही फील होता है, कहीं का माइक ना चले। वो बोल रहा है कि अगर मेरा स्कूल में माइक ना चले पास्टर जी, तो मुझे, मैं कहता हूँ मेरा माइक चला के दो पहले, फिर बोलता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोली उसने। कहता यार तुझे शर्म नहीं आती? कहता जब मेरे मास्टर होते तो मैं उसको बोलता हूँ, बोलता तू चर्च जाता है? कहता हाँ मैं बोलता हूँ, तो एक कुलदीप यूसुफ निसी खोल के मीटिंग अटेंड कर, तू देख थोड़ा सा मैं उसमें क्या बोल रहा हूँ। चलो बच्चा है, वो बोल रहा है कि कुछ तो कह रहा है कि नहीं। कहता अगर मेरा माइक ना चले स्कूल में, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरा पहले माइक चला के दो।
आपका ना चले ना चले कोई दिक्कत नहीं है, गवाही देते हैं। ना तो ऑनलाइन चर्च ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਵੇ। जो कुछ बोलो गज के बोलो, सही बोल रहे हो, धक्के ना तो थोड़ी लेके आए हैं कि तो निभाने की खीर खवावांगे। जो कुछ बोलना अपने बोलना है। आज से आप इकट्ठा ना करें, चर्च इकट्ठा ना करें, संडे इकट्ठा ना करें, सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार इकट्ठा करें, संडे इकट्ठा ना करें। यस या नो? कहता शब्द देने पवित्र जान के चेते रख, कहता चेते रख, कहता आपने चेते रखना है, दिमाग में रखना है, दिमाग में होना चाहिए क्या संडे। मुझे तो इतनी खुशी होती है कि संडे आ गया, मैं काम से बच गया। इतनी धूप में कौन काम करेगा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे ऐसा था कि रोज संडे आ जाए, फिर रोज जान बच जाएगी। जैसे चिड़ी का बच्चा ने अपने जान को ऐसे ऐसे पाता रहता है, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे मैं बोलता था मेरी जान छुप जाएगी, संडे है थोड़ा रेस्ट करेंगे, चलो धूप में बच जाएंगे, इतना भारी काम नहीं होता। पर संडे छुट्टी है, जब संडे छुट्टी होती थी तो घर वाले चिड़चिड़ 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 करती रहते थे। पड़ोसी बोलते तेरा मुंडा लगातार चर्च जाना की हैगा, कदे काम कर लेगा, प्रभु थोड़ी सट देना। जिसे मैंने मौका मिल जाना, मैंने उसको बताना कि प्रभु ने मुझे बनाया, वो खाने की भी और देने की भी, कपड़े डालने की, घर बनाने की ताकत रखता है, आपके सामने है। वचन को माने, आज से इकट्ठा ना करें, आदत डालें, दुख में सुख में चर्च आए। बीमार है आए चर्च में, पहले आ जाए। 8 बजे चर्च में लेट जाए, आके नहीं प्रेयर होती लेट जाए। यहाँ वर्शिप हो रही है, जैसे जैसे रिसीव करते जाएंगे आप चंगे हो जाएंगे। यस या नो? आपके पास किराया नहीं है, टाइम से पहले निकले। खुदा ने पहले इंतजाम किया हुआ है, टाइम से पहले निकले। इंतजाम किया है खुदा ने, बहाने नहीं है। तो आप जब आएंगे खुदा आपकी अगुवाई करेगा। कहना 6 दिन इकट्ठा करना है, 7वें दिन ना करें। 7वें दिन जब लकड़ी इकट्ठा करने के लिए औरत गई, उसका बच्चा मर गया। वचन में लिखा हुआ है उसकी मौत हो गई। मौत ये नहीं कि आज आपने इकट्ठा किया आप मर गए, ऐसा नहीं। मरने का मतलब धरती पर है जीवन। थोड़ा कोई हाल पूछो, मसा ही टाइम पास करते हैं, ठीक ठाक जे हैं। आप स्पिरिट में मर जाएंगे, आप इस बॉडी में मर जाएंगे। आपको थोड़ी सी बात को इतनी भी बोलेगा, तुम कितनी सुनाने वाले हो, इतनी सी गाल निकाली तुम बड़ी निकालोगे। क्या वचन है आगे? जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। जो देश, ये गांव, ये चर्च तुम्हें दिया, इसमें बड़ा लॉन्ग लाइफ तुम जी पाओ। इतनी इतनी तुम बड़े बड़े घर बनाए, किसके लिए बनाए? बच्चों के लिए। फिर क्यों नहीं सेफ रहते? यही बच्चे बड़े हो गए आपको बोलेंगे मम्मी तू बुजुर्ग हो चुकी, तू धुक सिटती है, तू खंगदी है, खंगदा तेन आप बाहर छड़ के आने, तभी रूम छोटा जा बना देना। ऐसा ही करेंगे, होगा। वही मम्मी जो अपने हाथों से चूम रही है, उठा रही है, वही मम्मी को बोलेंगे मम्मी तू खांसी आंदी है तेनू, तो ऐसा कर प्लीज, तेन थोड़ा सा रूम बना देने हैं बाहर। बड़े बड़े लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन तो फिर भी कह रहा है अपनी मम्मी पापा की इज्जत कर। तो मम्मी पापा भी सीख जाए कि चर्च में आके ही मुझे सेफ रहना है, मेरे बच्चों को सेफ रखना है। आप चर्च में आदत डालें लगातार लगातार। अगर यहाँ दुष्ट आत्मा निकल सकती है, वो दुष्ट आत्मा दोबारा एंट्री भी करवा सकता है। एक नहीं 7 भयानक वचन में लिखा हुआ है। कहता तू जिस देश में रहता है खुशल से रहे। इस गांव में खुशल से रहना चाहिए। आप काम करते हैं, पैसा है ही नहीं है, करते हैं बाद में सलाह। आगे क्या है? तू घून ना करना,
तू व्यभिचारी ना करना। हाँ, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना। आज यीशु को मानते सलीब लोग बैक साइड बैक कर लेते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर आगे कर लेते हैं। कोई नहीं फिर क्यों ना लोग बोलते तू प्रभु ने मंदा नहीं 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 प्रभु ने मंदा सही हैगा बदिश में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास्टर जी ने बोला थोड़ा बैक साइड कर लो इसको, चलो पाप करते हैं। पाप हो गया, आगे कर लिया, चलो हालेलुया। यही है काम कर रहे हैं। यीशु ने बोला चोरी नहीं करना, उसने ये बोला है चोरी नहीं करना, तो प्रभु ने भी पता खाली पेट है साडा नहीं, वो परखेगा, वो आपको परखेगा, आप परख से बाहर आए। अगर यहाँ मेरी परख चल रही है, अगर यहाँ परख चल रही है, आप नहीं आगे आ रहे, आप इसी आंखों से देखोगे, खुदा आपको यूज करेगा, फिर देखेंगे आप उस सीधी उम्र से आप मान जाए, टेढ़ी ना करनी पड़े आपको। खुदा को बोलो कि टेढ़ी ना कर प्रभु, सीधी में मुझे सेट करके ले आ। खच्चर नहीं मानता था, खच्चर की नथ खींचते है ना, और खप्पे सज्जे आता है, और खुदावन के वचन को मानते रहे, मानेंगे अब ब्लेस होंगे। दूसरा क्रॉन्थियां 5:17-8। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आमीन। कहता जेड़े बपतिस्मा ले चुके वो नई सृष्टि। आज लोगों का बपतिस्मा भी है, हेलो हाँ, कई मेरे बिलीवर की करते आप, पास्टर आया हाँ 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 हेलो हाँ 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 हाँ, ये मोबाइल को ऐसे ही कर लेते हैं हाँ, कि पास्टर को जैन से तक ना बनानी पड़े। वही हाँ, वही हेलो, वही जानू आपको खड्डे में लेके जाएगी, फिर रोएंगे आप। लोग कानों में मोबाइल लगा के हाँ हाँ हाँ, नकली, असली वाला भी नहीं है, नकली बस। इतने है नहीं आपसे वो कि आपको कोई हेलो बाय करे। कहता तुम पुरानी बातें आप अंदर नहीं होनी चाहिए। मुझे गुस्सा नहीं आता, हाँ मैं कड़व बोल रहा हूँ, गुस्सा ये मैं वचन से कह रहा हूँ, पर मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। आप लोगों को मैं रोज कॉल करके रोज बोलता, आप नहीं आते, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। एक दिन चर्च में पास्टर आपके घर में ना जाए, आंसू यहाँ तक आते हैं, हाँ, मैं सुनता नहीं, हम नहीं चर्च में जाएंगे, जाओ नहीं, चर्च में भी चल के जाएंगे। ये मैंने दुकान तो खोली नहीं है कि आप आएंगे नहीं, सामान बिकेगा नहीं, जब सामान बिकेगा नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं, ये दुकान नहीं है, ये दुकान तो खोली नहीं है मैंने कि मेरे विश्वासी वहां चले गए, वहां किधर आगे, दुकान नहीं है, परमेश्वर का भवन है जहां हम आराधना करते हैं। दुकान वाले को टेंशन होती है कि सामान बिकेगा नहीं, खराब हो जाएगा। यहाँ कुछ ही खराब होने वाला नहीं है, बड़े बड़े योद्धे बैठे, देखो कितने कितने बड़े बड़े योद्धे बैठे, सारा सामान सेट कर लेते हैं, तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर 3-4-10 वॉलंटियर बने हैं, किसी ने आज तक मुंह से वॉलंटियर नहीं बोला कि मैं वॉलंटियर बन सकती हूँ एक हफ्ते के लिए, कि मुझे 2 घंटे काम कर सकती हूँ, ये वर्दी डाल के आऊंगी, किसी ने निर्णय नहीं लिया। तो 10-12 बने हैं, वही 10-12 हैं। कहता तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें भूल जाओ। पहले गुस्सा आता था, हाँ आता है, बोलो नहीं नहीं मैंने गुस्सा नहीं करना। गुस्सा जब मुझे आता है मैं बोलता हूँ मैंने पहला नहीं वाला, पहली रोटी 2023 के तेरे भवन में मेरे खुदा के घर में खाई थी, मुझे तू गुस्सा नहीं कर सकता, कड़वा नहीं कर सकता, शैतान उसको बोलता, वो चला जाता है। क्योंकि मैं चेते करवाना हूं, आपको चेते होना चाहिए कि पहली स्वीट मैंने खुदा के भवन में ली थी, आपने स्वीट खाई थी ना, आप बोल सकते कि मैं कड़वा नहीं हो सकता। कहता तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी है। तुम पहले गरीब थे, पहले एक रूम में रहते थे, भूल जाओ। मुंह संगीकार करो, मेरे 3 रूम है, मुंह संगीकार करो, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मुंह संगीकार करो, मेरा गर्भ फल लेके आ चुका है। अंगीकार, रोज अंगीकार करें। आगे क्या वचन है? पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो चुकी हैं।
कौन सी नहीं है? पहले भी 15 मिनट प्रेयर, आज 10 मिनट है। पहले थोड़ा मोटा गुस्सा करके कोई नहीं चल लोड पहनते रहते। जब यीशु को मान लिया, नक्का से गुस्सा तू मैनू आया बोलिया, मैं तेन नहीं छड़ना, तेन जैमसी नहीं बुलानी। मैंने ऐसे लोगों को जैमसी बुलाई जो भवन को छोड़ के चले गए, क्योंकि मैंने वचन को पूरा किया। जैमसी के वो अपना मुंह फेरे कोई दिक्कत नहीं है, फेर ले, क्योंकि मैं छोटा करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। कहता पुरानी बातें बीत गई, छोड़ दो पुरानी बातें। क्या मेरी लाइफ में आप चेंजेस देख रहे हैं कि नहीं? ऐसे जो मेरे करीब रहते हैं लोग, जो ज्यादा ही करीब रहते हैं, जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं कि हाँ चेंजेस है कि नहीं। कहता पुरानी बातें बीत गई। कहता तेरे अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम किसी के प्रति। प्रेम ये नहीं है कि आज हस्बैंड का आने का टाइम आ गया तो उसके घर में बातें कर रही है। प्रेम ये होना चाहिए, वो एक फंसी हुई है औरत, तुम उसके लिए प्रेयर कर पाओ, तुम उसके लिए प्रेयर कर पाओ। 24 घंटे प्रेयर हो रही है, करेगा प्रभु हल। यहोवा में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये वचन मेरा है, ये वचन मेरा है और मेरे ऊपर लागू होता है, ये पूरा होगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं खुदा के सामने जाता हूँ। आप करते तो आप बोल पाएंगे। खुदा ने बोला कि मैं तेरे फाइनेंस को ब्लेस करूंगा, वो होगा, आपके सामने हो रहा है। अगर आपने ली हैंड आज करवाया, अगले हफ्ते नहीं आए, एक हफ्ता ही रहेगा, अगले हफ्ते रक्षा नहीं करेगा। खुद रक्षा करनी है आपने। अगर कुत्ता आपने छोटा लेके आए तो रक्षा करनी पड़ेगी, दूध पिलाना पड़ेगा, पोटी उठानी पड़ेगी, रोएगा, चौंचू करेगा, गोदी में ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, कपड़े में बंद करना पड़ेगा, ठंड लगेगी तो लेटना पड़ेगा, गर्मी लगेगी तो पंखा चलाना पड़ेगा, एसी में लेके जाना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा आपकी रक्षा करेगा। सेम अभिषेक है, सेम ही अभिषेक है। पहले इसकी रक्षा करो। आपने बपतिस्मा ले लिया, आज से पाप नहीं करना, चलो मैं पाप छोड़ूंगी, चोरी नहीं करनी, नहीं करूंगी। मैं नहीं कहता गलती नहीं होती है, मानते जाओ, छोड़ते जाओ, वो छूट जाएंगे। और परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो हमारे फायदे के लिए लिखा है। आज से संडे इकट्ठा ना करें, खास करके यीशु के लोग। मैंने ये वचन लिख के नहीं लेके आया कि मैं अपनी मर्जी से लेकर, ये वचन में लिखा हुआ। ऐसे ही लोगों ने पंगा लिया प्रभु के साथ, सेम आपकी तरह होंगे। उसने पंगा लिया, राजा ने बोला इसको दूड़ी ना देना, इसको मिट्टी देना, ज्यादा तंग कर। जब उसको पता लगा तंगी बहुत आने लगी, फिर पता चला हम एक ही हल है। कौन सा? प्रेयर। ओ अब्बा, पहले तो गोटियां पानी आओ दुख दे, फिर तो मुझे लगा कमजोर है, सोटी पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। प्रभु जी करना ही पड़ेगा हल अब तो। जब लोगों ने एक मन होकर दुहाई दी तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा, फिर लोगों को छुड़ाया। आज ये लोग नहीं कह सकते मेरे पास पैसा नहीं है, प्रभु बोलेगा मैंने चर्च ठहराई थी। आप खुदावन के कामों को करें, खुदा आपके कामों को करेगा। आज से आप कौन है? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत की। आपकी प्रेयर जीरो है, आज भी जीरो है, उसको हीरो करो, बढ़ाओ, लेके जाओ। अगर मैं बोता हूँ, मैं बोने वाली बात आपको बताता हूँ। प्रेयर करता हूँ, प्रेयर की बात बताता हूँ। जो कुछ मैं करता हूँ वो ही बोलता हूँ, जो कुछ मैं नहीं करता वो मैं आपको नहीं बताता। इसलिए प्रभु का रोज थैंक्स करो। आगे क्या वचन है? ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। हाँ, सारी बातें प्रभु की ओर से। आपको पता है कि आने वाले टाइम में लोग नरक जाएंगे, फिर भी पंगे ले रहे हैं। आपको पता है कि आप स्वर्ग जाएंगे, फिर भी आपको पता है। आपको पता है कि सब कुछ नाल जाने वाला नहीं है, आपको ये भी पता है कुछ भी नाल जाने वाला नहीं है, फिर भी कोई नहीं। आपको ये भी पता है कि ये यहाँ ही रह जाना है, आप फिर भी कोई नहीं करके ले रहे हैं पंगे। ऐसा ना करें। आपने एक रूल बनाए, मैं लगातार चर्च आऊंगी, लगातार ऑफनिंग, हर चीज वफादारी के साथ करूंगी। अपने हाथों को उठाएं, खुदावन का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस।
परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोले परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए और अंधकार की शक्ति चुरा न सके और मैं सेम वापस नहीं जा रहा। तेरी फायर मेरे ऊपर आज, फायर मेरे ऊपर आज। यीशु मसीह के नाम में आपकी सोच, दिमाग, लाइफ, जिंदगी चेंज हो जाए। आप सेम नरेचर्स, आज से तुम नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत की, गुस्सा निकल चुका है, विरोध आउट हो चुका है, आप अच्छे हो चुके हैं। आमीन। बड़ा बरकत आपके चर्च। आमीन। खुदावन का रूह कह रहा है कि ये लोग लगातार चर्च आएंगे। आज लोग चर्च आ रहे हैं।